Good morning, friends. So let's start. We are already delayed by 7 to 8 minutes. No problem. बाकी सब लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे. आप सब लोग मुझे जानते ही हो. I am सुहास फुटवाला, right? In equity market since 2005-2006 और फुल टाइम ट्रेडर हूँ, फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ, फुल टाइम मेंटर हूँ फ्रॉम 2016. 2016 तक आई वॉज डूइंग जॉब इन फार्मा एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, देन रीजनल सेल्स मैनेजर कवरिंग ऑलमोस्ट होल गुजरात. 2016 में मैंने जॉब छोड़ दी एंड नाउ माय पैशन एज अ प्रोफेशन फ्रॉम 2016. तो पैशन मैटर्स अ लॉट, जो मैं बार बार कहता हूँ. जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाओ, या फिर जो प्रोफेशन है जो भी है उसको पैशन बनाओ. देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल इन द लाइफ एंड रीच हायर हायर हाइट्स अहेड. तो आज का सब्जेक्ट है हाउ टू स्कैन स्टॉक. तो सजेस्ट है कि सबको रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट पे रखिए, सो डेट रिकॉर्डिंग विल नॉट बी डिस्टर्ब, बाकी कोई डिस्टर्ब ना कर सकते. और मैं हर सवाल लूंगा. एंड टुडे सब्जेक्ट इज हाउ टू स्कैन स्टॉक. तो आज हम स्कैनिंग की बात करेंगे, प्रोसेसिंग की बात करेंगे. यहाँ कुछ ऐसा नहीं आएगा कि सर ये स्टॉक अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये स्टॉक बुरा है, इसमें ये न्यूज है, इसमें ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है. नथिंग. हम सिर्फ आज स्टॉक स्कैनिंग की बात करें. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्कैनिंग ऑफ द स्टॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक फॉर ट्रेडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट. So I am Suhas Futwala. I am a SEBI registered research analyst. My number is already mentioned. So today's subject is how to scan stocks. Right, sir? तो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है सर? Anyone can answer. स्कैनिंग मीन्स क्या? एंड फील फ्री सर यार. हाँ बोलिए सर. सर स्कैनिंग मींस अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना, ढूंढना, जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन प्राइस पे अवेलेबल. बहुत बढ़िया से इसी को स्कैनिंग कहते हैं सर. अगर मैं लेमन टर्म से बताऊं सर, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं सर, तो हमारा पहला काम क्या होता है? वॉच लिस्ट बनाना. फिर वॉच लिस्ट में से पोटेंशियल कस्टमर ढूंढना, उनको टारगेट करना. ये होता है ना बिजनेस में कि हम रैंडमली काम करते हैं. नहीं करते ना रैंडमली काम. हम पोटेंशियल कस्टमर का लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, टाइम टू टाइम उनको टारगेट करते हैं बिजनेस के लिए. इक्विटी मार्केट में भी सर स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले वॉच लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है. कि सर्टेन अमाउंट ऑफ द स्टॉक जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे और उनमें से अपने मतलब के स्टॉक चुनेंगे, उसी को हम स्कैनिंग कहते हैं. वैसे तो 5,000 स्टॉक है सर, 5,000 स्टॉक्स आर अवेलेबल. तो टफ टू स्कैन. 5,000 स्टॉक तो स्कैन भी कर सकते हैं बट फोकस नहीं कर सकते सर. सो स्कैनिंग हेल्प्स इन्वेस्टर ट्रेडर टू फाइंड स्टॉक विच मेंटेन और सर्टेन मैच विद द क्राइटेरिया ऑफ द फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल स्कैनिंग भी हो सकता है, टेक्निकल स्कैनिंग भी हो सकता है सर. सो हाउ मेनी स्टॉक शुड बी इन द वॉच लिस्ट? कोई बताएगा वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक होने चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम, एनी रैंडम नंबर? बोलिए सर जी कोई. सर 10 200. minimum. वन बाय वन सर. 10 minimum. 10 मिनिमम वॉच लिस्ट में, राइट. और कोई नंबर? सर 200. 200, राइट. सर एफ एंड ओ में 200 समथिंग स्टॉक है, 189 समथिंग है ना. तो लेट्स टॉक. हाँ, लेट्स टॉक विद द साइंस. साइंस की बात करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं सर, राइट. तो किसी ने नाम सुना है डनबार्स? हाँ, डनमार्स नंबर होता है 150. 150 नंबर ही क्यों? क्योंकि ही स्टडीड लाइक एनीथिंग, हिस्टोरिकल डेटा, बहुत कुछ चीज स्टडी की और उसने नंबर्स निकाले कि जनरली 5 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं. और वैसे भी हमने पढ़ा है, सीखा है कि मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 पर्सन अराउंड हिम. जिसके साथ, जो 5 लोगों के साथ आदमी उठता बैठता है, घूमता फिरता है, रहता है, ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, आदमी उसी 5 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है सर. इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर. तो हमारे 5 जो क्लोज फ्रेंड है ना, उसके हम ज्यादा नजदीक होते हैं, हम उनका कॉम्बिनेशन ही होते हैं. इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, स्वभाव, शौक, सब में मैचिंग होता है. तो 5 फ्रेंड्स होते हैं जिसके ऊपर हम बहुत ही एम्फेसिस करते हैं. उसके ऊपर आते हैं 15, जिसमें फैमिली और रिलेटिव्स आ जाते हैं. 50 क्लैन आता है, यार बहुत बड़ा ग्रुप आता है, दूर के रिलेटिव, दूर के दोस्त, दोस्त के दोस्त, जिससे हम मिलते जुलते हैं. और मैक्सिमम नंबर आता है 150. मैक्सिमम हम 150 लोगों के ऊपर फोकस कर सकते हैं सर.
अगर नाम भी पूछा जाए तो इट्स इजी टू रिमेम्बर नेम ऑफ द 150 नियर वन। सोशल मीडिया के ऊपर भी यही क्राइटेरिया मिलता है, 5 को हम ज्यादा फोकस करते हैं और 150 मैक्सिमम जो हमारे रडार के ऊपर रहते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं यार वॉट एवर, राइट। तो 150 इज अ मैजिकल नंबर गिवन बाय डरमार्क। तो वॉट इसमें कितने स्टॉक होने चाहिए सर? 150। हाँ 150 स्टॉक होने चाहिए। इट इज अ रेशनल नंबर, ये कोई रैंडम नंबर है। इट इज अ प्रूवन नंबर बाय डनबार्स नंबर 150। एंड डनबार वाज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो स्टडी करता था रिगार्डिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल और एवरीथिंग, एंड इट कन्विंस कि 150 इज अ नंबर के जहां रेशियो बिटवीन ब्रेन साइज एंड ग्रुप साइज मैच टू स्टडी, right? Dunbar's number is suggested to cognitive limit to the number of the people one can maintain stable social relationship maintain कर सकता है बंदा 150 लोगों के साथ। Same goes for equity market also, sir. So maximum suggested stock is a 150 stock. आप 1500 भी रख सकते हो, 5000 स्टॉक भी रख सकते हो, बट फोकस मेन लाइन इज दैट कि स्मॉलर द वॉट लिस्ट बेटर द फोकस। सर मैं तो पूरे दिन निफ्टी में पड़ा रहता हूं, तो मेरा वॉट लिस्ट तो सिर्फ एक ही है, निफ्टी, या बहुत बहुत तो बैंक निफ्टी, या बहुत बहुत तो फाइनेंस निफ्टी। तो सोचिए सर फोकस कितना एग्रेसिव होता, कितना फोकस्ड अप्रोच होगा अगर मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं, एक ही चीज के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं, राइट। तो स्मॉलर द वॉट लिस्ट बेटर द फोकस। इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही है कि आप 10-15 स्टॉक अच्छे हैं उसके ऊपर फोकस करो, उसी की न्यूज ट्रैक करो, उसी के लेवल्स ट्रैक करो, तो आप उस स्टॉक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे सर। सो विच प्लेटफॉर्म डू यूज, राइट। मेरा प्रेजेंटेशन बहुत आज सिंपल है सर। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है स्कैनिंग के लिए? तो सबसे सिंपल प्लेटफॉर्म है वो है चार्ट इंक, राइट सर। चार्ट इंक इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आप देखेंगे क्लिक कर से यू कैन लॉग इन, आप अपना अकाउंट भी इधर बना सकते हैं। चार्ट इंक इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म टू स्कैन एनी स्टॉक, राइट। बट स्टॉक कैसे स्कैन करें? तो सबसे पहले तो हमको वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो किसी को आता है सर यहाँ वॉच लिस्ट बनाना? कैसे बना सकते हैं वॉच लिस्ट? या किसी ने यूज किया है ये प्लेटफॉर्म चार्ट इंक सर स्कैनिंग? मैंने यूज किया। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। आप यहाँ ऊपर जाएंगे सब मेनू में, तो इधर डैशबोर्ड है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सब स्कैनर आ जाते हैं इमीडिएटली, राइट। और अगर वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हियर यू कैन मेक द वॉच लिस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए सिंप्लीफाई अपना वॉच लिस्ट कर सकते हो, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इधर से आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट जियो फाइनेंस आया हुआ है सर, राइट। तो जियो में सर्च करूंगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, एड सिलेक्टेड स्टॉक, तो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा सर, ऐड हो गया, राइट। इधर से आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा वॉच लिस्ट है। देखो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आ गया अभी, राइट, कोई डेटा नहीं दिखा रहा। इधर से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मैं इधर टाइप करूंगा रिलायंस तो रिलायंस भी आ जाएगा, राइट सर। जो 2468 के ऊपर क्लोजिंग था, ऑलमोस्ट ½ % डाउन था। तो इधर आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, डायरेक्टली CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप NSE की साइट के ऊपर जाएंगे तो निफ्टी 500, निफ्टी स्टॉक, FNO स्टॉक के CSV फाइल मिल जाएंगे, सीधे आप यहां से अपलोड कर सकते हो सर, राइट। और कई लोग सर चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं सर, राइट। तो आप, हम पूरे दिन चैटिंग करते हैं सर, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे। लेट्स डिस्कस फेस टू फेस। तो आप बिंदास मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं फेस टू फेस, चैट बॉक्स में टाइप मत करिए, राइट। और एनी क्वेश्चन आई विल एंटरटेन। जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे सर मैं ये वेबिनार खत्म नहीं करूंगा, राइट। तो डोंट वरी फॉर एनी क्वेश्चन, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं क्वेश्चन एंड कीप इंटरेक्टिंग विथ मी, राइट। ओके, तो इधर आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। समझ लिया आपने, वॉच लिस्ट बना दिया, राइट। ओके, सो लेट्स कम बैक टू चार्टिंग, जो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। तो इंपोर्टेंट स्कैनर कौन कौन से होते हैं सर? बता सकते हैं सर कौन कौन से इंपोर्टेंट स्कैनर्स होते हैं सर? सर RSI के बेस पे कर सकते हैं, और कोई एग्जांपल? बॉलिंजर बैंड जो जिस हिसाब से देख सकते हैं सर। जनरली बहुत सारे होते हैं। एक तो प्राइस एक्शन के बेस होता है सबसे पहला सर, है ना। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बढ़िया है सर। तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है? भाव भगवान बोलते हैं ना सर, प्राइस एक्शन सर। प्राइस एक्शन सबसे बढ़िया होता है, बेसिक, राइट।
तो अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है, तो इट्स शेयरिंग वेरी गुड मोमेंटम द बुलिश एंड बेरिश ना सर। स्टॉक 52 वीक हाई है मतलब सर स्मार्ट मनी स्ट्रांगली उसमें बाइंग कर रहा है सर। स्टॉक 52 वीक लो है मतलब स्मार्ट मनी स्ट्रांगली उसमें सेलिंग साइड है। इट इज अ सिंपल साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर है और कोई मुझे पूछता है सर इसमें क्या व्यू है, तो मेरा सिंपल एनालिसिस होगा कि बुलिश, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, राइट। और कुदरत का नियम है, दुनिया का नियम है सर, उगते हुए सूरज को सब नमन करते हैं। तो 52 वीक हाई स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई स्टॉक मतलब पीपल आर बाइंग, स्मार्ट मनी इज बाइंग, राइट, एवरीवेयर बाइंग गोइंग ऑन, तो उसको हम बुलिशनेस की नजर से देखते हैं। सेम गोस फॉर 52 वीक लो, ये डूब रहा है तो इसको और डुबाओ, राइट। तो 52 वीक लो को हम बेरिश की नजर से देखते हैं, राइट। तो जब तक चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न ना बने उसको हम बेरिश ही देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट स्कैनर इज 52 वीक हाई, 52 वीक लो। तो सेम मैं अगर जाऊं तो उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं सर, जहां सिंपली मुझे स्क्रीनर में जाऊंगा तो मैं अपने इधर से मैं सीधा सर्च स्क्रीनर है, राइट, सर्च में ऊपर कर सकता हूं। तो मैं इधर टाइप करूंगा 52 वीक हाई, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए स्कैनर, यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्कैनर्स, 100 पेजेस से तो समझो हजारों स्कैनर है। तो मैं चाहता हूं आप स्कैनर में जाए और वहां देखे, उसके इक्वेशन देखे, राइट सर, और देखे कि सच में वो स्टॉक सही दिखा रहा है कि नहीं। अगर मैं क्लिक करूं पराग मिल्क फूड, राइट सर, और यहां मैं ऑल टाइम चार्ट लगा दूं, जैसे पीरियड 2 महीने का है, तो मैं ऑल डेटा कर देता हूं पब्लिक चार्ट। तो ये 52 वीक हाई है सर, वो दिख रहा है ना, ये ऑलमोस्ट 1 साल का ऊपर का स्तर है, उसकी वजह से स्टॉक ऊपर दिख रहा है। आप छोटी चीज भी यूज कर सकते हैं लाइक 1 ईयर अपडेट। तो आपको लग रहा है 1 साल के ऊपर का लेवल है, ये पूरे 1 साल का ही चार्ट है, तो क्लियर दिख रहा है सर ये 52 वीक हाई स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पर है ना, 1 साल का डेटा है तो 1 ईयर डेटा डेली टाइम फ्रेम, इज अ 52 वीक हाई स्टॉक। तो इस तरह आप स्कैनर ढूंढ के उसको सेव भी कर सकते हो इधर। देखो अभी इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो, लव स्कैन करके कर सकते हो। मैंने अपने डैशबोर्ड के ऊपर स्कैनर बनाया हुआ है, देखिए 52 वीक हाई, 52 वीक लो। इंपॉर्टेंट ये है सर, इसमें आप इक्वेशन किस तरह लगाओ। तो 52 वीक हाई के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो सिंपल मैंने इक्वेशन क्या लगाया पता है सर, लेटेस्ट हाई इक्वल्स वीकली मैक्सिमम 52 वीक हाई, राइट सर। तो मैं इधर रन करूंगा तो मुझे 52 वीक हाई निफ्टी 500 की मिल जाएंगे, ये सब 52 वीक हाई स्टॉक है, 23 स्टॉक। और अगर और हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो मैं निफ्टी 50 लगा दूंगा, तो सिर्फ 50 स्टॉक ही स्कैन होंगे, तो एक भी स्टॉक 52 वीक हाई नहीं था यस्टरडे, राइट सर, ऑन अ फ्राइडे एक भी स्टॉक नहीं था। यानी जो 52 वीक हाई स्टॉक है लाइक L&T वो भी नीचे आए हुए हैं, इसलिए डेटा में नहीं दिखा रहा। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन इन 52 वीक हाई, 52 वीक लो? नो नो सर, क्लियर। बहुत सिंपल फॉर्म है प्राइस एक्शन का सर। हाँ 52 वीक लो में जाएंगे तो निफ्टी 500 डाला तो मुझे सीधा वेदांता मिल गया जो 52 वीक लो था, राइट सर। और 1 ईयर डेटा तो देखिए 52 वीक लो है, 1 साल का निचला स्तर है, ऑलमोस्ट 230 के आसपास है। तो इधर हम सेलिंग साइड देखेंगे, अगर बेरिश व्यू है तो वेदांता इज अ गुड कैंडिडेट फॉर सेलिंग साइड। यही हमारा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए व्हाइल स्कैनिंग द स्टॉक। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो स्कैन नहीं कर पाएंगे सर, राइट। जब पता ही नहीं है 52 वीक हाई पे काम करना है, 52 वीक लो पे, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है बेयर ट्रेंड में है सर? अप ट्रेंड सर, अप ट्रेंड है बॉटम आउट हो रही है सर स्ट्रीम। ओवरऑल। लॉन्ग टर्म में तो अपट्रेंड, हाँ लॉन्ग लॉन्ग, टर्म में अपट्रेंड में, शॉर्ट टर्म में बियरिश है, अभी कोई अभी दिक्कत थोड़ा नहीं। बेरिश बॉटम भी है सर सर। हाँ ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का करेक्शन आया तो थोड़ा बेयर लेग है। तो अभी 52 वीक लो स्टॉक अच्छे काम करेंगे, तो वेदांता जब हमको पता होना चाहिए, बोलते हैं ना सर ट्रेंड इज अ किंग, तो वेदांता अभी अच्छा कैंडिडेट है बेयर साइड, क्योंकि वो 52 वीक लो है। तो सिंपली हम स्कैन कर सकते हैं 52 वीक हाई, 50 लो स्टॉक। किसी को स्कैनर चाहिए जस्ट पिंग मी, राइट, मैं मैसेज कर दूंगा, या आप सीधे ये राइट करके 52 वीक हाई, 50 लो स्टॉक ढूंढ सकते हैं थ्रू दिस स्क्रीनर। यहां सिर्फ लिखना है अभी 52 वीक लो
और कोई भी सेटअप मिले, देखिए रिकवरी फॉर 52 वीक लो वाला स्कैनर भी है। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन पता हो, आपको क्या चाहिए वो पता हो। नियर 52 वीक लो भी बता सकते हैं सर कि चलो 52 वीक लो के 1-2% ऊपर नीचे, ये देखिए नियर 52 वीक लो, तो सब स्टॉक आ गए, ये 52 वीक लो है, राइट। वेदांत आ गया ना वापस 52 वीक लो, मान एल्यूम फिल्म 52 वीक लो, इसमें जाना पहचाने एक दो ही है, मान एल्यूमिनियम और वेदांता। तो स्टॉक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैश है तो 5,000 स्टॉक है, लेकिन अगर निफ्टी 500 करेंगे तो कम हो जाएंगे, वेदांता अकेला ही रह गया सर। तो स्कैनर में जितने कम स्टॉक होते हैं ना, उसका उतना आपका अप्रोच फोकस्ड हो जाता है सर। तो ज्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए स्कैनर में, मिनिमम मिले। अभी वेदांता अच्छा है तो आप सिंपली, आपको कुछ खोलना नहीं है सर, कल सुबह वेदांता ही खोलना है, वहां अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी मिली अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, गो फॉर बेयर साइड, सिंपल, राइट। और स्कैनर है सब बहुत तरीके से काम करता है। अभी सर देखो, मैं अगर 500 स्टॉक स्कैन हर रोज करूंगा तो टाइम सेट नहीं हो पाएगा, बट अगर मेरा सेटअप रेडी है, इमीडिएटली गो टू द डैशबोर्ड और सीधा स्कैन कर सकता हूँ सर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन सर 52 वीक हाई 52 वीक लो में? एंड कीप डिस्कस विथ मी, रिस्पॉन्ड करते रहिए सर, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा सर। आई एम यस वेरी, सर, नो इशू। हाँ आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन, मैं बातूनी आदमी हूँ सर, मैं शांत नहीं बैठ सकता इतना। सो इंपॉर्टेंस स्कैनर, प्राइस एक्शन बेस हो गया, 52 वीक हाई 52 वीक लो। दूसरा कौन सा हो सकता है सर प्राइस एक्शन बेस्ड? अभी मैं प्राइस एक्शन में ही हूँ सर। सर कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न सबको पता सर है। हाँ, डरवाक बॉक्स हो सकता है सर, उसमें देख सकते हैं हम कैंडल्स टू मॉर्निंग स्टार या बुलिश कैंडल्स बन रही हो, वो सब हो सकती है। मास्टर मास्टर कैंडल भी हो सकता है, मदर हाँ, कैंडल या मास्टर कैंडल। बहुत सारी चीजें है सर, राइट। अभी मेरे स्टूडेंट आ गए तो दे यूज टू, ओके। और ओवरऑल दिया जनरल सेमिनार, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब पता नहीं होंगे सर कंसेप्ट, राइट, नो प्रॉब्लम। बट अगर प्राइस एक्शन के बेस पे है तो बहुत बढ़िया एक पैटर्न में दिखाता हूं, वो है बुलिश एंगल्फिंग, राइट। इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन के स्मार्ट मनी यहां बाय कर रहा है। और अगर बेरिश एंगल्फिंग है तो क्लियर के इंडिकेशन के स्मार्ट मनी यहां सेल कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बनाती है, जहां डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल ऐसी आती है जो प्रीवियस कैंडल को पूरा निगल लेती है। अप ट्रेंड के बाद एक कैंडल ऐसी आती है जब प्रीवियस कैंडल को पूरा निगल लेती है, सिर्फ कलर चेंज होता है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न सर। और अगर मैं निफ्टी के डेटा की बात करूं तो जब पर टॉप पर एंगल्फिंग बनता है ना सर, मार्केट अच्छा करेक्शन मोड में जाता है, देखना तो देख लीजिएगा हिस्टोरिकल चार्ट्स। तो दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न सर, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग। और ये जो पैटर्न है ना, ऐसी और 10 पैटर्न है सर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, वन वाइट सोल्जर, वन ब्लैक क्रो, डार्क क्लाउड बार, पियर्सिंग बार, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, टोटल 12 पैटर्न्स है। यू कैन रिफर ऑल द पैटर्न्स, मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, भाव भगवान है, वहां आप सिंपली जाके वो पैटर्न्स देख सकते हैं और उसके हिसाब से स्कैनर बना सकते हैं। तो लेट्स गो थ्रू दिस स्कैनर, बेरिश एंगल्फिंग। अभी कोई बताएगा इधर बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग में मुझे कैसा स्कैनर बनाना चाहिए? इक्वेशन क्या होना चाहिए सर इधर? एनी सजेशन? सर प्रीवियस डे लो, मतलब से हाई होनी चाहिए कैंडल, उस हिसाब से बनना चाहिए। सर मुझे ऐसा स्कैनर बनाना है जहां बुलिश एंगल्फिंग मिले, यानी उसका ओपनिंग प्रीवियस डे लो के नीचे हो, उसका क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो, यही इक्वेशन सेट होगा ना सर? यस सर। सिमिलरली बेरिश एंगल्फिंग बनानी हो तो इक्वेशन होगा, मेरा ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो और क्लोजिंग प्रीवियस डे लो के नीचे हो। तो मैंने सर ये रेडीमेड स्कैनर बनाया हुआ है, सुबह जल्दी आके आई डिड दैट ओनली सर, राइट। तो देखिए बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, तो क्या इक्वेशन लगाया है मैंने? लेटेस्ट ओपन इज लेस देन और इक्वल टू वन डे एगो लो, एंड लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन डे एगो हाई सर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक आ गए जिसमें क्या बना हुआ है? बुलिश एंगल्फिंग। क्या स्टॉक है? 5,000 स्टॉक है, तो कितने में आए? 29 स्टॉक आए, तो बहुत ज्यादा है ना, हाउ कैन ट्रैक? या फिर इसमें अपने मतलब का कोई स्टॉक हो?
निफ्टी 500। हाँ, तो निफ्टी 500 के ऊपर सीधा स्विच करिए तो कम हो जाएंगे सर। एक ही स्टॉक आया बजाज फाइनेंस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं सर। हाँ, तो दिस इज अ एंगल्फिंग ही है सर। राइट, देखो उससे पहले भी एंगल्फिंग बनी थी और ऊपर जा रही थी, है ना। तो ये एंगल्फिंग उससे बढ़िया थी, जिसने ऑलरेडी रिजल्ट देना शुरू कर दिया, और ये एंगल्फिंग भी है। तो अगर हमने 4 दिन पहले ये एंगल्फिंग के ऊपर काम करना शुरू किया होता तो अभी तक स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है सर। सिंपली एंगल्फिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। ये भी एंगल्फिंग ही है, बट इट्स अप ट्रेंड। मुझे एंगल्फिंग कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए, बॉटम के ऊपर। देन आई कैन गो फॉर रिवर्सल यू शेप रिकवरी, जो यहाँ यू शेप रिकवरी हो चुकी है। लेट्स ऐड मोर। हम और स्टॉक देख लेते हैं। निफ्टी 500 है, और स्टॉक ऐड सकते हैं, वॉच लिस्ट मेरा है, राइट। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक आ गए, उसमें देख सर लेते बजाज फिंसर्व में वीकली पे बना हुआ है बुलिश एंगल्फिंग, हैं। 1 मिनट देख और लेते वो हैं। भी बॉटम पे। बजाज फिनसर्व, राइट सर। यस। अब ये डेली पे है, अगर मैं वीकली पे जाऊंगा तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। किसने बोला सर? नाम क्या है सर आपका? सर अंकित। हाँ अंकित जी, बहुत बढ़िया। देखो ये क्लियर कट स्टॉक इज इन असेंडिंग, ये चैनल में है ना, सिमेट्रिक ट्रायंगल चैनल, जहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सर वीकली एसटी भी है यहाँ पे। हाँ, ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सर, राइट। ओके, तो दिस आर एंगल्फिंग क्लियर कट, दिस आर प्योर साइन ऑफ द बुलिश। अभी देखो बेयर मार्केट में हमको बुल सिग्नल मिल रहा है, एंड दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। क्योंकि डेली पे होते हैं तो हम 4-5 दिन के लिए देखेंगे, वीकली पे है तो हम 4-5 वीक के लिए देखेंगे, मंथली पे है तो हम 4-5 मंथ के लिए देखेंगे। देखो मंथली में जा रहा हूं तो इधर भी ऑलमोस्ट एंगल्फिंग जैसा था, लेकिन अभी ऊपर आ रहा है। गॉट इट। तो ये वीकली पे अंकित जी ने अच्छा स्टॉक ढूंढा है, दैट इज अ बजाज फिनसर्व, जिसका हम व्यू बुलिश देखेंगे। आप इसका एग्जीक्यूशन भी देख सकते हैं, मेरे वीडियो में डाला हुआ है, भाव भगवान ने उसमें बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना है चाहिए, वो क्लियर कट मेंशन किया है। मैं आज अभी उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। तो टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द स्कैनिंग, राइट। तो बुलिश एंगल्फिंग हमको मिल गया। लेट्स गो फॉर अ बेरिश एंगल्फिंग। अभी डैशबोर्ड के ऊपर जाऊंगा तो मेरा बनाया हुआ है बेरिश एंगल्फिंग, एग्जैक्ट ऑपोजिट इक्वेशन। बहुत सारे स्टॉक है, देखो 40 स्टॉक्स है, तो अगेन आई विल गो फॉर अ निफ्टी 500। एक ही स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए मस्त है ना एंगल्फिंग। अभी इधर ग्रीन कैंडल हो ना तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर, गॉट इट। बट इधर एक इंडिसिसिव कैंडल है, तो फिर भी ये एंगल्फिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको हम थोड़ा वीकनेस की ओर देखेंगे, राइट। इसके अभी आप स्कैन, मैंने वीडियो डाला हुआ, यू कैन चेक द एग्जीक्यूशन देयर, कि किस तरह बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर काम कर। आज हमारा काम सिर्फ स्कैनिंग का ही है। तो इज अ बेरिश एंगल्फिंग, बट जनरली बेरिश एंगल्फिंग में यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती है, राइट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। और कौन से स्कैनर हो सकते हैं सर? किसी और ने बोला था वेरी रूटीन स्कैनर्स, प्राइस एक्शन बेस्ड, तो बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग आ गया। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है? वेरी रूटीन स्कैनर्स, जिसको वाइडली यूज किया जाता है। दरवाज बॉक्स मास्टर कैंडल। मैकडी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस एक्शन, तो हमने कर लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सम इंडिकेटर ऑसिलेटर टाइप। तो बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस एक इंडिकेटर ही है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए काम करता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के ऊपर भी काम होता है। सो सबको पता है 21 EMA इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना। 21 EMA है ना, पता है किसी को? यस। 21 EMA इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। जो बैकबोन की तरह काम करता है, स्टॉक के साथ ही घूमता रहता है। तो सिंपली मुझे 21 EMA का स्कैनर बनाना है कि स्टॉक 21 EMA के ऊपर जाए या 21 EMA के नीचे आए।
तो सिंपली मैंने इसका भी स्कैनर रेडी रखा है बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई इधर ज्यादा टाइम पास हो। 21 EMA ब्रेकआउट, तो मैंने स्कैनिंग में लिखा है लेटेस्ट क्लोज इज क्रॉस एबो लेटेस्ट EMA 21 क्लोज, राइट सर। तो ऐसे स्टॉक आ गए जो 20-21 के EMA के ऊपर क्लोज हुए हैं। कितने आए? 76 5000 में, राइट। 76 5000 में से। तो आई विल शॉर्टली सॉल्व करूंगा तो निफ्टी 500 में जाऊंगा और रन कर लूंगा। 17 स्टॉक हो गए, ये भी ज्यादा है मेरे लिए। तो अभी मैं जाऊंगा सिंपल निफ्टी 50 में। तो आ गए, देखो बजाज फाइनेंस आ गया। लेट्स ओपन बजाज फाइनेंस, राइट। तो ये बजाज फाइनेंस है जो 21 के EMA के ऊपर क्लोज हुआ है। देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में बजाज फाइनेंस, राइट। अब इधर मूविंग एवरेज देखो, बजाज फाइनेंस में भी एंगल्फिंग ही था और फिर ऊपर जा रहा है। इधर हमको क्या लगाना है? 21 EMA। हाँ, EMA लगाना है। कौन सा लगाना है? एक्सपोनेंशियल या सिंपल, वॉट एवर यू आर यूजिंग। क्या यूज करना है वो आप आज डिस्कस करने का पॉइंट ही नहीं है। जो यूज करे उसको कैसे अप्लाई करना है वो पॉइंट है। तो देखिए ये मूविंग एवरेज क्लोज ओवर हो गया, तो इधर बुलिशनेस थी। सिमिलरली अगर आगे स्कैन किया होता तो यहाँ बेरिशनेस थी, यहाँ वापस बुलिशनेस थी, यहाँ भी बेरिशनेस थी। बट कोई बताएगा? मैं यहाँ बेरिश साइड नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सर 2 क्लोज नहीं लिया स्टॉक ने। हाँ, और कुछ ये सब इनडिसिसिव कैंडल्स है, मतलब जो क्लियर कट बाई सेल नहीं दे रही है। सिंपल, अगर मैं इक्विटी मार्केट में फोकस करूंगा तो क्लियर कट बाई सेल वाले कैंडल पर फोकस करूंगा। जैसे यहाँ अच्छी ग्रीन कैंडल है, यहाँ अच्छी रेड कैंडल है, तो आई कैन ट्रस्ट इट। ये सब तो कंफ्यूजन है, जो मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जहां बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं बट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे। यहाँ क्लोज हो गया, ये क्लियर डायरेक्शन है। यहाँ क्लोज हो गया अच्छा वाला, एक क्लियर डायरेक्शन है। यहाँ क्लोज हो गया, एक क्लियर डायरेक्शन है। तो लेट्स मेक दिस सिंप्लीफाइड, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। कम स्टॉक चुनो और उसके ऊपर एग्रेसिवली फोकस अप्रोच रखो तो रिजल्ट अच्छी मिलेगी। ओके, एनी कंफ्यूजन? सिमिलरली मैं अभी जाऊंगा 21 EMA ब्रेक डाउन वाला स्टॉक। इधर भी बहुत सारे आ गए 229। अभी एक बात बताओ सर, मैंने 5 स्टॉक किए, उसमें 229 21 EMA के नीचे है ना, और 21 EMA के ऊपर कितने मिले थे? 77। हाँ, तो क्या करता है मार्केट? बेयर है कि बुल है? बेयर है। बेयर है, सिंपल। अगर ज्यादातर लोग गिर रहे हैं मतलब मार्केट बेरिश, ज्यादातर लोग चढ़ रहे हैं तो मार्केट बुलिश। द कॉमन क्राइटेरिया, राइट। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो एरो चेक करते हैं ना, कितने बढ़ रहे हैं कितने कम हो रहे हैं, राइट। ये देखिए एडवांस और डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का है ये। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा, जो अभी शायद नहीं आया है, हाँ ये देखिए एडवांस कितने हैं 877, डिक्लाइन कितने हैं ऑलमोस्ट डबल, राइट। यानी मार्केट, कल में टेलीग्राम के ऊपर भी लाइव था, हम सोच रहे मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा था सिमेट्रिक ट्रायंगल से। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि बेरिशनेस ज्यादा थी, डिक्लाइनर्स आर ऑलमोस्ट डबल। गॉट इट? तो एडवांस डिक्लाइन इज आल्सो प्ले। इधर इस तरफ स्कैन करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि बेरिश में कितने मिल रहे हैं, बुलिश में कितने मिल रहे हैं। बस क्राइटेरिया क्या है, इधर जो है ना वो सेम रखना है। जैसे निफ्टी 500 में स्कैन कर रहा हूँ तो मुझे कितने मिल रहे हैं, और सेम उधर साइड कितने मिल रहे हैं। अगेन 61 मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अगेन निफ्टी 50 में जाऊंगा तो मुझे 11 मिल रहा है। अभी क्या करूं? बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा है ये तो, है ना। तो अभी इसमें से मुझे चूज करने हैं, तो कैसे चूज करूंगा? नेस्ले FMCG, हिंदुस्तान FMCG, मारुति ऑटो, विप्रो IT मेटल, मेटल ऑटो, IT सीमेंट, अडानी डिफरेंट है, बराबर। इसको तो एक यूनिक ही गिनो, है सर ना। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा मेटल में आता है। सॉरी ऑटो, हाँ हिंडाल्को इन ऑटो, हाँ, हिंडाल्को मेटल, हिंडाल्को मेटल। हाँ एंड टाटा स्टील। नहीं तो वो महिंद्रा, हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं कंफ्यूज हो गई। आप बोले ना मेटल तो
अभी I मुझे thought वो बताओ, auto एफएमसीजी डाउन है, ऑटो है, डाउन right, है, आईटी डाउन है, मेटल डाउन है, क्लियर। metal down है, मार्केट का इंडेक्स देखे बिना ही पता चल गया कि क्या हो रहा है। अगर मैं एफएमसीजी का इंडेक्स देखूं तो वहां 21 ईएमए का ब्रेकडाउन हो सकता है, ऑटो में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, आईटी में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, मेटल में भी ब्रेकडाउन हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कैनिंग। आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए मार्केट में कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है। बट सर क्या है, ये जो है ना, ये जितना छोटा होगा ना उतना आपका अप्रोच फोकस हो जाएगा। तो इधर से आप अपने बेरिश ट्रेड ढूंढ सकते हैं, राइट, क्योंकि 21 के क्रॉस बिलो 21 है, राइट। एनी कंफ्यूजन इन दिस स्कैनर? और कोई अच्छी मूविंग एवरेज जिसके ऊपर काम कर सकते हैं? 34 34। और कोई? देखो शॉर्ट, 5 हाँ देखो जनरली शॉर्ट टर्म के ऊपर हम 21, 34, 50 के ऊपर फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी ऊपर फोकस करते हैं? 200 200। तो सिमिलर में यहाँ 200 लगा सकता हूँ कि जहां ट्रेंड ड्रास्टिकली बहुत जोरों से चेंज हो सकता है लॉन्ग टर्म में। रन हिंदुस्तान यूनिलीवर गेटिंग वीक, 200 के नीचे जा रहा है ये, और वो डाउन ट्रेंड में ही है अभी। तो लेट्स चेक कि कैसे 200 के नीचे जा रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और मूविंग एवरेज जो 21 है उसकी मुझे करने है 200। सही है ना? अभी इधर अब एग्रेसिव बेयर होंगे कि नहीं होंगे मुझे बताएंगे कोई? No. नहीं, अभी इंडिसिसिव कैंडल्स ही है सारी। नहीं बहुत होंगे। हैप्पी हैप्पी, आज का लेसन आज ही सीख लिया। मुझे यहाँ कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है, और पिछली 4-5 कैंडल कंफ्यूजन ही है। ये स्पिनिंग टॉप है, ये हैमर है, ये डोजी है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये स्पिनिंग टॉप है। जब स्टॉक को ही नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है और हम उसमें ट्रेड लेंगे, तो हमको पता होगा कि स्टॉक कहाँ जाएगा? नहीं ना। तो बी फोकस, इधर भी हम कुछ नहीं करेंगे, आराम करेंगे और अच्छा प्राइस एक्शन की राह देखेंगे। यहां बेयर था, वापिस बुल था, फिर रीटेस्टिंग के बाद वापस गिरा और इधर क्लियर कट बेयर मिला मुझे। तो यहाँ उसी मोमेंटम की राह देखनी है। अगर एक यहाँ रेड कैंडल आ जाता है तो इट्स अ ब्रेक डाउन विथ अ गुड डिसिसिव कैंडल, देन वी कैन फोकस। तो 200 के ऊपर भी काम हो सकता है, बट इट्स मोर अबाउट लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि 200 जनरली लॉन्ग टर्म व्यू के लिए होता है। जैसे अप डाउन वापस बेयर ट्रेंड, अटेम्प्टेड, अगेन डाउन, डबल बॉटम बना के ऊपर जाके वापस अप, अभी वापस डाउन का अटेम्प्ट कर रहा है, राइट। प्राइस एक्शन करो, कभी भूलना नहीं है इस तरह। गॉट इट? ट्रेंड लाइन सपोर्ट, प्राइस एक्शन को छोड़ना नहीं है, भाव भगवान है, राइट। ओके, एनी कंफ्यूजन इन मूविंग एवरेज स्कैनर? नो सर। ओके, सर अ क्वेश्चन, सपोज मेरे पास HUL अच्छी क्वांटिटी में है, तो ये पैटर्न देख के अगर डाउनफॉल दिखा रहा है तो उसको छेड़छाड़ करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी मैंने ले रखे हैं? लॉन्ग टर्म में होता है कि हम छोटे छोटे मूव को ग्रैब करने में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भूल जाए। लॉन्ग टर्म मीन्स क्या, जो लॉन्ग टर्म करता है, राइट ना। अभी मैं इधर क्लियर कर दिखा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म, अभी एक चीज देखिए, एक्चुअली इज अ फंडामेंटली साउंड स्टॉक। यस। हाँ, अभी एक्चुअल यहां नीचे गया था, कब गया था? इन अ मंथ ऑफ 2021, राइट, लास्ट 2 साल पहले यहां नीचे गया, यहां भी अटेम्प्ट करा, यहां भी नीचे गया था, हाँ। यहां भी नीचे गया था, राइट। यस। अभी नाउ दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हाँ। अभी इसके नीचे ब्रेक डाउन डे तो मैं एग्जिट कर लूंगा लॉजिकली, ओके। राइट। अभी एक और चीज दिखाता हूं, सबसे बड़ा बिग बॉस कौन है? निफ्टी है। हम्म। निफ्टी 200 के ऊपर है, मींस ओवरऑल मार्केट तो बुलिश ही है ना। हम्म। हाँ, तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा तो HUL हैव टू फॉलो द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ राइट। द मार्केट। बोलते हैं ना ब्लू चिप स्टॉक है, राइट। और वैसे भी मुझे अगर कोई स्टॉक बाय करना है ना तो मैं 200 के ऊपर बाय करता हूँ, राइट, ओवरऑल ट्रेंड। बट अगर सच में अगर मुझे बाय करना है तो मैं, अगर 200 क्रॉस करता है, दिस अ वेरी गुड लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट।
तो 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो बोला, एक आप कई बार हम क्या करते हैं, 200 के नीचे गया, वापिस ऊपर गया, वापिस से गया। इससे बेटर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अच्छे, मैं तो क्या बोलता हूँ पता है, अगर 200 के नीचे ज्यादा टाइम टिके, है ना ये स्टॉक, और वापस बाउंस ले, तो मैं ऐड करने की सोचता हूँ, ना कि एग्जिट करने की। ओके मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ। तो एवरी डिप्स इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्चुअल, आई एम कंसीडरिंग दिस थिंग एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट अ एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी, आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट। राइट ओके सर हाँ, so let's move ahead for this scanner। मूविंग एवरेज के बाद RSI वी कैन से यस RSI वी कैन डू 21 EMA क्रॉस ओवर। उसके बाद आता है इंडिकेटर बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड क्रॉस ओवर कर सकते हैं। ये सुपर ट्रेंड के ऊपर गया तो जनरली बाय साइड होता है, सुपर ट्रेंड के नीचे गया तो सेल साइड होता है, राइट। ये मैंने बनाया हुआ नहीं है। So second one is indicator is based on Bollinger Band. How many are trading on Bollinger Bands? सर ट्रेड नहीं करती, सिर्फ देखती हूँ। It's a very beautiful Bollinger Band in bond about the VIX volatility index, volatility indicator। मार्केट के लिए ये बहुत बढ़िया है। आप इसको दरवास बॉक्स हो, जो मैंने लॉकडाउन पैटर्न में सिखाया था, मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, यू कैन गो विथ इट। दरवास बॉक्स पैटर्न है, लॉकडाउन में वीडियो बनाया था, राइट। तो उसके ऊपर रिफर कर सकते हो, उसको इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सो लेट्स सर गो। मैं हाँ बोलिए सर। सर मैं मंथली पे बॉलिंजर बैंड फॉलो करता हूँ। जब बॉलिंजर बैंड का मंथली ब्लास्ट होता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है स्टॉक। अगर वो मंथली पे ब्रेकआउट करे और फिर वो डे में सपोर्ट पे मिल जाए तो बहुत अच्छा वर्क करता है। एक्सलेंट सर। सर लॉन्गर द टाइम फ्रेम, मोर डेटा, मोर फोकस अप्रोच, राइट ना सर। 1 मिनट के ऊपर वॉलेटिलिटी रहती है, 3 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, जैसे टाइम फ्रेम बढ़ती जाती है उसमें डेटा बढ़ते जाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं। तो लेट्स गो फॉर बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट। इसका भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। लेटेस्ट क्लोज इज क्रॉस अबव लेटेस्ट अपर बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 21 EMA या 20 EMA, अपर बोलिंजर बैंड एंड लोअर बोलिंजर बैंड, राइट। तो अपर के ऊपर ब्रेकआउट वाले स्टॉक देखो हमारे सामने आ गए हैं, 52 स्टॉक्स। अगेन वी हैव टू फिल्टर मोर विद द निफ्टी 500 स्टॉक्स। ये बहुत सारे स्टॉक आ गए, राइट। और सिंपल करते तो और भी ज्यादा है फॉर मी, निफ्टी 50 कर लेते हैं, कोई नहीं है, तो वी हैव टू स्टिक टू द निफ्टी 500, अरे सॉरी निफ्टी 100 कर देते हैं, नहीं है, निफ्टी 200 कर देते हैं। ओके, आइडिया, टाटा टेली सर्विस, टाटा इलेक्सी। चलो कौन सा चार्ट खोलोगे, कॉमन सेंस। टाटा एलेक्सी सर क्यों, व्हाई नॉट आइडिया सेल्युलर, टाटा टेलीकॉम, TTML। फंडामेंटली हाँ फंडामेंटली सर टाटा इलेक्ट्रिक। हाँ, समटाइम्स टेक्निकल इज मोर अबाउट कॉमन सेंस। मैं टाटा इलेक्सी का ही चार्ज करूंगा क्योंकि वो अच्छा स्टॉक है, लिक्विडिटी भी हाई होगी। इधर तो कुछ भी हो सकता है, ये बहुत पेनी स्टॉक है ना, ये पेनी से मल्टीबैगर बन चुका है। तो आई विल गो थ्रू द चार्ट ऑफ द टाटा इलेक्सी। और अभी मैं इधर इंडिकेटर लगा दूंगा जो है बोलिंजर बैंड, में वहां भी लगा सकता हूँ। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट है। देखो यहां से मैंने, एक मिनट, बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट में थे, वहां हमने किया निफ्टी 200, जहां हमको मिला टाटा इलेक्सी। ओके, टाटा इलेक्सी पर क्लिक कर रहा हूं तो ये चार्ट ओपन हो गया। यहाँ मैं सीधा अपर ओवरलेस मूविंग एवरेज सब डाल सकता हूँ। यहाँ मैं बोलिंजर बैंड में जाऊंगा, 22 ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, अपडेट चार्ट। तो देखिए इसके ऊपर क्लोज हुआ। अगेन दिस आर गुड क्लोज ना, अच्छा क्लोज है। आर यू तो सेटिस्फाई विद द क्लोज। नहीं Indecisive. नहीं, इतना क्लीन नहीं है। हाँ, वी वांट अ गुड डिसिसिव ग्रीन कैंडल, सिंपल, राइट। अदरवाइज आई एम नॉट हैप्पी विद दिस क्लोजिंग। तो और अच्छे स्टॉक ढूंढते हैं, निफ्टी 500 में से ही ढूंढते हैं।
कौन सा स्टॉक खोले? टाटा एलेक्सी देख लिया, सीआईए, बिरला सॉफ्ट, टाटा से जेबी केमिकल देखते हैं, इट्स अ गुड स्टॉक। ये एक अच्छा है, अच्छा ग्रीन आइडिया कैंडल। देख लो, आइडिया देख लो। हाँ, आइडिया देख लेते हैं। आइडिया गुड, बहुत बढ़िया है, बट बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। बहुत बड़ी कैंडल है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, इट्स सपोज टू बी लिटिल बिट गो डाउन साइड, रीटेस्ट एंड गो अप, राइट। यहाँ हाउ अच्छा अबाउट था, सीजन? ये अच्छा था मूव, हम्म। और अच्छा मूव भी दिया। और पहले समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो डबल हो जाए बोलिंजर बैंड के बाद, वो वॉलेटाइल रहता है। तो सिंपल टुडेस कंसेप्ट के भाई, बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सेम ब्रेकडाउन, कि जहां लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो, राइट, तो वहां बहुत सारे स्टॉक आ गए। तो मार्केट इज ऑल ओवर वीक। इधर भी मैं निफ्टी 500 कर देता हूँ, वीक स्टॉक आ गए, निफ्टी 50 कर देते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील आ गया, मेटल वीक ही है, गुड, अच्छा कैंडल है फिर भी ये, है ना। तो इज गुड कैंडिडेट फॉर अ बेयर साइड, राइट। बोलिंजर बैंड ब्रेकडाउन। So let's move ahead for present. कोई कंफ्यूजन बोलिंजर बैंड स्कैनर में? सिमिलरली लेट्स मूव अहेड। अभी जो लास्ट स्कैनर जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है बेस्ड ऑन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मींस व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर? नहीं पता सर। इंडिकेटर सिंपल इंडिकेट करता है लाइक मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड, पैराबोलिक, ऐसे जो क्लियर कट क्रॉसओवर के बाय सिग्नल दिखाता है, राइट। ऑसिलेटर इज जनरली आइडेंटिफाई बिटवीन 0 to 100। अभी कौन कौन से इंडिकेटर 0 to 100 में आता है? आरएसआई। RSI। 0 यानी एकदम ओवरसोल्ड हो गया, 100 यानी एकदम ओवरबॉट हो गया, राइट। तो सिंपली बेस्ड ऑन ऑसिलेटर वी कैन मेक द स्कैनर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आरएसआई कहते हैं। 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट कहलाता है, 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड कहलाता है, सिंपल, राइट। नो रॉकेट साइंस। और ये ऐसा कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं, इट इज अ मोर अबाउट द ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, जहां हम प्रॉफिट बुक करें या फिर रिवर्सल के साइन देखें या बाय करें और ऊपर की ओर यू शेप रिकवरी देखें, राइट। तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। कई लोग इसका डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, उसके स्कैनर भी आप लगा सकते हैं। पर लेट्स गो टू सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो सिंपली वी कैन मेक द स्कैनर, राइट। मैं अब स्कैनर में जा रहा हूं और यहाँ मैंने बनाया हुआ है आरएसआई ओवरसोल्ड, आरएसआई ओवरबॉट। तो देखिए पहले मैं आरएसआई ओवरसोल्ड में जा रहा हूँ। जनरली 30 का नंबर होता है, लेटेस्ट आरएसआई 14 क्रॉस बिलो नंबर 30, तो ये सब स्टॉक ओवरसोल्ड है। अभी मैं इधर भी निफ्टी कर देता हूँ, तो मुझे एचडीएफसी बैंक मिला, राइट। और वैसे ही बोलिंजर बैंड के ऐसे नीचे ही जा रहा है, ऑलरेडी यहां से गिरा था, राइट। यहाँ अटेम्प्ट भी किया था इस बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग डे के, बट टिक नहीं पाया क्योंकि ओवरऑल तो 20 के नीचे ही है ना। 20 के नीचे मतलब ओवरऑल ट्रेंड इज वीक। यहां हम आरएसआई भी लगा सकते हैं, इसको निकाल लेते हैं, लोअर इंडिकेटर्स कहते हैं आरएसआई 14 अपडेट चार्ट। तो ये देखिए 30 के नीचे चला गया, विच इज ओवरसोल्ड। यहाँ ज्यादातर सेल साइड देखना रिस्की हो जाता है। यहाँ ओवरबॉट था 70 के ऊपर, तो फिर यहां से नीचे आया, अभी ओवरसोल्ड है, तो अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है यहाँ सेल में। मैं ऐसी ट्रेंड पकड़ता हूँ जो शुरुआत हो, तो यहाँ से अगर बाई का सिग्नल आता है, प्राइस मुझे मिलता है, तो आई विल गो फॉर बाई साइड। बट ओवरऑल ट्रेंड इज वीक, तो मैं सजेस्ट नहीं कर दूंगा कि यहाँ आप सेल साइड भी देखो। बट क्राइटेरिया इज दैट ये ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ में और ज्यादा सेल अपॉर्चुनिटी की साइड नहीं देखूंगा कि ओवरऑल मार्केट वीक है। So let's go to the scanner again. Another ओवरबॉट देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट वीक है, बहुत कम स्टॉक मिलेंगे, फिर भी 36 स्टॉक्स है।
निफ्टी 50 में आई थिंक कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं है। निफ्टी 100 में जाएंगे तो भी कोई नहीं है, निफ्टी 200 में जाएंगे तो भी कोई नहीं है। तो सी व्हाट इंडिकेट मार्केट ओवरऑल बेयर में है ना। निफ्टी 500 में जाएंगे तो मुझे बहुत सारे स्टॉक मिले। कौन सा स्टॉक खोलूं उसमें? सुजलॉन सर। अरे पैनी पैनी क्यों खुलवाते हो मेरे पास? सुजलॉन, ये देखिए ओवरबॉट है ना, यहां भी ओवरबॉट हुआ था, वो नीचे आया था राइट, थोड़ा इतना नहीं, यहाँ भी ओवरबॉट हुआ था। तो जब भी ओवरबॉट हो, बाई साइड के बहुत रिस्क ना लो, ओवरसोल्ड लो, सेल साइड के रिस्क ना लो, राइट। ये सिंपल कंसेप्ट विद द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड विद द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और आप उसका स्कैनर भी इसी तरह सिंपल वे से बना सकते हो, राइट। सर बीएससी सीडीएसएल का प्लीज चेक करेंगे सर। क्या करना है चेक सर? बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया और बीएससी That we will discuss later, sir. तो अभी हम स्कैनिंग के ऊपर ही है सर, और CDSL BSE, दिस बोथ आर गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। लॉन्ग टर्म राइट बट बेटर यू आस्क मी कि सर स्टॉक कैसे स्कैन करें, वो सब चीजें तो मैं करता ही रहता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर मैं लाइव। तो आप अगर कुछ भी सवाल पूछोगे, आई विल आंसर सूनर और लेटर, राइट। आई नो हाँ, तो लेट्स टॉक विद आज प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। इफ यू नो द प्रोसेस यू कैन डू बाय ओन, है ना। मछली, राइट हाँ मछली को, अगर किसी को मछली पकड़ना सिखाओ ना, तो खिलाने से ज्यादा अच्छा है कि वो पूरी जिंदगी भर खुद मछली पकड़ के खाएगा। एक बार खिलाऊंगा वो एक बार में, हाँ। तो मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, मछली लाइव तो बहुत मुश्किल है, हाँ। सो लेट्स फोकस कि भाई मछली कैसे पकड़ते हैं। तो बोलिए सर, और कोई कंफ्यूजन हो स्कैनर के बारे में? क्वेश्चन ओनली अबाउट स्कैनिंग प्रोसेस को, आज स्कैनिंग ही करना है और कुछ नहीं करना है। बिकॉज इफ यू डोंट हैव प्रॉपर कस्टमर लिस्ट, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर स्टॉक लिस्ट, हाउ विल यू ट्रेड रैंडमली? आपके पास वॉच लिस्ट सही होना चाहिए, उसमें स्कैनिंग सही होना चाहिए, वहां फोकस अप्रोच होना चाहिए, देन यू विल बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। हाँ, प्रोफेशनल ट्रेडर भी है जो निफ्टी में ही पड़े रहते हैं, वो अप्रोच अलग होता है, वह हर टेक्टिक्स के साथ खेलना होता है। बट अगर स्कैनिंग यूज करना है तो यू हैव टू बी सिंप्लीफाइड, यू हैव टू बी फोकस्ड। कोई और स्कैनर? सर तो सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया था, कुछ इमरजेंसी में था, सो सॉरी अबाउट इट। तो बेसिकली हमको जो मेरे को समझ आया अभी तक, वो चार्टनेट का वेबसाइट पे जाके अलग अलग पैरामीटर्स को सेलेक्ट करके सेव करना होगा, राइट सर? राइट सर, सेव नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता, समझ लीजिए यू आर इनिशियल, यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट गो फॉर स्कैनर्स, और आपको कुछ भी चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे बताइए सर। सो बेसिकली मेरे को अगर कोई फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक देखना है, जैसे आपने इन्फोसिस वगैरह सजेस्ट किया था, मैंने इन्फोसिस बाय किया। हाँ, सो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कोई स्टॉक अच्छा सेलेक्ट करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सो उस टाइम के लिए मैं क्या स्कैनर यूज करूँ? जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया, आपने बोला 200 DMI वाला स्कैनर सर्च कर, उसके लिए करिए आप। बोले तो बेसिकली मैं इस चार्टनेट की साइट पे जाऊं और वो पर्टिकुलर पैरामीटर सेट करके सर्च करो स्टॉक को, जैसे 200 DMA वगैरह, वो वही बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ, अभी देखिए आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखो 200 के ऊपर मींस अप ट्रेंड, हाँ जी, और 21 मींस शॉर्ट अप ट्रेंड, है ना। राइट सर, राइट। तो आपका क्वेश्चन के लिए मैं स्कैनर बना रहा हूँ, राइट। देखिए, ओके, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन EMA, राइट। कौन सी डालनी है? EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चाहिए पहले तो मुझे, यानी अप ट्रेंड वाले स्टॉक, चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। और दूसरा डाल रहा हूं लेटेस्ट क्लोज इज क्रॉस अबोव EMA 21, राइट सर, जो लेटेस्ट में बना है 21 वॉट एवर। एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड 200 के ऊपर है, यानी अप ट्रेंड है जी। अभी मुझे एक छोटी टाइम फ्रेम पे चाहिए जिसके ऊपर मैं एंट्री ले सकता हूँ और स्टॉप लॉस में मेंटेन करूं और ट्रेल करूं, राइट। तो वो 21, ये है ना सर, पापा दादा है और ये उसका लड़का है, तो इधर जो जीन्स होंगे ना वो इसमें पास होंगे, गॉट इट सर? राइट पापा जैसे होंगे या दादा जैसे होंगे।
तो 21 ये मैं क्रॉस के ऊपर मैं अभी स्कैन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे स्टॉक मिले। देखिए कितने मिले, 54। तो लेट्स सिंप्लीफाई द थिंग विद द निफ्टी 500 रन। कितने, 13 स्टॉक मिल गए, ये भी ज्यादा है, तो मैं निफ्टी 50 कर दूंगा। अगर उसमें मेरी पसंद का कोई स्टॉक होगा तो आई विल गो फॉर इट। बजाज फाइनेंस बढ़िया है सर अभी। हाँ जी, आपने बोला भी था सर बजाज फाइनेंस के लिए आपका प्लस 25 में भी है ना ये स्टॉक तो, जो आपने हाँ पहले रिकमेंड चेंज किया हाँ, आपने इसको अभी शायद, अभी चेंज किया आपने इसको। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। बाय आई गुड थिंक आपने कंपनी ये राइट टाइम। चेंज किया है, एचडीएफसी से रिप्लेस किया है, किसी से रिप्लेस किया आपने इसको? हाँ मैंने बजाज फिनसर्व डाला, बजाज बजाज फिनसर्व। फिनसब, फिनसब डाला है, एचडीएफसी हटाया है, कोई ऐसा कुछ करा है आपने ना कुछ? हाँ हाँ, चेंज किया होगा। हाँ जी, हाँ जी। So बजाज basically these, so basically these are the stocks which are good for long term currently. करंटली, ये और अपने स्कैन करके 21 के, निकाल दिया। हाँ, और 21 के ऊपर निकल रहे हैं सर। तो मोमेंटम शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव है सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ओके, अच्छा है। गॉट द लॉजिक सर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा कंपनी निफ्टी 50 की है, निफ्टी 50 की कंपनीज है, तो एक स्टेबल स्टॉक भी हो गया। है, राइट सर। ग्रेट सर, ग्रेट। अब इसमें कोई ऐसा सुजलॉन टाइप या एचसीसी स्टॉक टाइप नहीं आ रहा। बेसिकली वो स्टॉक तो बेसिकली न्यूज बेस्ड ज्यादा चलते हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। और यू कांट एक्सपेक्ट के पेनी स्टॉक में देखो, अभी ये निफ्टी 50 डाला तो निफ्टी 50 के स्टॉक ही आएंगे। अभी इधर मैं वॉच लिस्ट डालूंगा तो वॉच लिस्ट के स्टॉक आएंगे, ये देखिए मेरे वॉच हाँ स्टॉक तो बहुत सारे आ गए, देखो है ना। जी तो जी मुझे अपने मतलब का माल, मुझे पता है कि मुझे ये 200 स्टॉक में से ही काम करना है ना। तो अगर उसमें मुझे अच्छा स्टॉक मिला, मैं आई विल गो फॉर बाय हियर। तो बेसिकली आप अपना स्टॉक सोच के सर्च करो, इससे बेटर ये भी है कि हाँ आप इसको सर्च करके अपना स्टॉक बना लो उसको। हाँ सर, यू कांट गो फॉर 500 स्टॉक एट अ टाइम, है ना। तो राइट राइट आप अपना एक पहला सिलेक्ट कर लो कि मेरे को ये 200 स्टॉक अच्छे, मेरे फंडामेंटली रिसर्च किए हुए हैं, मुझे इसमें ही काम करना है। एक दो स्टॉक अंदर बाहर हो सकता है ना सर। तो राइट सिंपली राइट, बिल्कुल कोई ना सर। वॉच लिस्ट, और अपने मतलब के वॉच लिस्ट बना दो कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। उसको बंद भी कर सकते हो, ऑन ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, राइट। और उसी के राइट, तो आपने ऊपर, बेसिकली वो 25 स्टॉक भी वैसे ही निकाल लिए, अच्छे अच्छे निकाले, 25 हाँ स्टॉक भी वो हाँ लॉन्ग टर्म हाँ। के ऐसे निकाले आपने भी। अभी देखो ग्रेट। मुझे पता है मुझे कौन से स्टॉक में बाई करना है, सेल करना है, खत्म। बाकी अब बेसिकली मुझे दिवाली का वेट करना है, दिवाली पे आप बेचते हो दिवाली स्टॉक्स, उसके उसका भी, हाँ, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। दिवाली स्टॉक पे फ्रेश लिस्ट हो गया, वो जो भी होगा आपका। नो, ये भी कुछ इसी तरह के क्राइटेरिया से मैंने चूज किए होंगे। हाँ क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट, इंपॉर्टेंट इज प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? So let's we discuss about process and process only, nothing else. No question. सर इसमें स्कैनर के बहुत सारे ऑप्शन हमने देखे और ऑलमोस्ट सब में अलग अलग स्टॉक आ रहे थे। हाँ तो मतलब जो स्टॉक 2 से 3 स्कैनर में कॉमन मिलता है तो उस पे फोकस करना चाहिए या कोई भी एक स्कैनर पे स्टिक रह के वहां से आगे बढ़ सकते हैं? देखो, अगर एक ही स्कैनर पे काम करो तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बट इफ यू टेक वन और टू मोर इंडिकेटर, अभी देखो 21 ईएमए के ऊपर हम इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम्म। अगर साथ में हमने 200 का एवरेज डाल दिया तो इफेक्टिवनेस बढ़ गई, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अप है और उसमें राइट। 21 ईएमए के साथ का तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऊपर से हम्म। मैं देख रहा हूँ कि ओवरबॉट तो नहीं है ना आरएसआई के ऊपर। और करते हाँ। हैं, जो वो स्कैनर हमने बनाया ना आखिर में, उसको और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, राइट। अरे हमने निकाल दिया ना, यस। ओके, वापस बना लेते, क्रिएट स्क्रैन, राइट। तो पहले हमने बनाया कि स्टॉक क्लोज, अरे स्टॉक ग्रेटर देन ईएमए 200। दूसरा हमने ऐड किया लेटेस्ट क्लोज क्रॉस एबो ईएमए 21। अभी हम इसमें एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि भाई ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड ना हो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, लेटेस्ट क्लोज आरएसआई कर दूंगा, राइट। यहां लेटेस्ट में से आरएसआई लगा, एक मिनट, आरएसआई, राइट। रिलेटिव स्टेट इंडेक्स
कौन सा आरएसआई अच्छा है? 50 के ऊपर मैं बुलिशनेस देखूंगा, 40 के ऊपर देखूंगा, 30 के ऊपर देखूंगा, 30 के ऊपर। 30, राइट। तो क्रॉस एबोव नंबर 30, राइट, और स्कैन कर रहा हूं, कोई स्टॉक नहीं आया, कोई नहीं आया, तो आज कोई नहीं बढ़ा। अभी और एक चीज दिखाता हूं सर, ये आज कुछ नहीं आया, आई कैन चेक द हिस्टोरिकल डेटा। तो नीचे जाएंगे, बट उसके लिए मुझे स्कैन सेव करना पड़ेगा, 1 मिनट। ये सेव स्कैन टेस्ट, राइट, टेस्ट लिख दिया। मैं 3 जैसे बिगनर हूँ सर, बिगनर हूँ मैं, सॉरी, जैसे बिगनर हूँ तो मैं ये डाल सकता हूँ अबव 200 बिलो 20 एंड दिस, हाँ अपना नॉलेज के लिए। हाँ, डाल सकते हो। अभी देखो मैंने स्कैनर बना दिया है ना सर, बट उसमें तो आज उसके कोई पैरामीटर्स डाल दो। हाँ, नहीं, मैं अगर आरएसआई निकाल लूंगा तो आ जाएगा, पर लेटेस्ट में कोई ऐसा हाँ, ब्लॉक नहीं मिल रहा जो 30 क्रॉस किया हो। बट इधर एक और आइडिया भी लगा सकते हैं, 50 इज अ सर ये सॉरी एक चीज पूछूंगा, ये RSI 30 क्रॉस का मतलब समझ नहीं आया मेरे को सर। आईएसआई 30 मतलब ओवर सोल्ड था और अभी ऊपर बाई की ओर जा रहा है, यू से रिकवरी कर रहा है, इसलिए। मतलब 30 डेज का है बेसिकली, 30 डेज में ओवरसोल्ड था, अब ये बाय हो रहा है नहीं ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं, आरएसआई इज अ डिफरेंट कंसेप्ट सर, मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी। हाँ, हाँ, अभी देखो आरएसआई 50 डाला, राइट, 50 मतलब इट्स अ बेंचमार्क। आरएसआई इज अ ऑसिलेटर, राइट, कि जो ओके। 0 से 100 तक दिखाता है, राइट। 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। फिर देखो डायनेमिक टेक्नोलॉजी लिया, ये नीचे आरएसआई लगा दिया मैंने, अपर ओवरलेस सुपर ट्रेंड निकाल दिया, लोअर ओवरलेस में आपने आरएसआई पूछा ना, ये आरएसआई। हम्म 1 मिनट, आरएसआई लगा देते हैं। आरएसआई, राइट, और अपडेट चार्ट, तो ये नीचे आ गया। ये 1 मिनट, ये ड्यूरेशन थोड़ी 2 महीने कर देता हूँ। जब भी आरएसआई 70 के ऊपर होता है, कंसीडर एज ओवरबॉट, तो देखिए नीचे आया। अभी अगर ये 30 के नीचे जाता है तो कंसीडर एज ओवरसोल्ड। गॉट द लॉजिक सर? गॉट द लॉजिक। सो हाँ ओवरसोल्ड है तो मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है इसके ऊपर। हाँ, यानी वहां बाय, यहां से यू शेप रिकवरी हो सकती है, यहां ओके से ओके। गिर सकता है। इट्स ऑल द ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये आरएसआई राइट आपको हेल्प करेगा, बट डोंट गो ब्लाइंडली। अपना राइट। एक्सपीरियंस डालिए, बढ़ाइए एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस करिए, देन यू विल कम टू नो कि यार ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता। शायद 2 महीने बाद हमारे साइड में कुछ और नया ढूंढ निकालो, हम्म आप देखोगे बार बार उसको, तभी जानोगे ना। ऐसे बता दूंगा बिल्कुल तो सर। काम नहीं होगा, अदरवाइज 89% लूजर इन द मार्केट में नहीं होते, इतना इजी होता तो। बिल्कुल सर। हाँ, तो जो 11% में आते हैं वो ऐसा नहीं कि भाई इसके नीचे गया है बाय करो, इसके ऊपर गया है सेल करो, ऐसा नहीं होता। दे यूज टू पुट देयर नॉलेज एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम इन सो मेनी इयर्स, तभी जाके उनको रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो आप सर अभी इसमें एक एक ये फंडामेंटल का भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं? हाँ लाइक सपोज कि लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट्स आर गुड, ऑपरेटिंग हम्म, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, मतलब yes, फंडामेंटल्स के ऊपर स्क्रीनिंग कर सकते हैं कर कुछ? सकते हैं सर। वी कैन स्कैन स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑल्सो, उसके लिए मैं सेशन करने वाला हूँ नेक्स्ट संडे। ओके, अभी आज मैं टेक्निकल के ऊपर सेशन कर रहा हूँ, राइट सर। राइट, अंडरस्टूड। वे डेफिनेटली मैं कम्युनिकेट करूंगा, आई एम प्लानिंग फॉर नेक्स्ट संडे, राइट, बिकॉज ये आधा है टेक्निकल, दिस मोर अबाउट ट्रेडिंग, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो आई यूज टू गो फॉर अ फंडामेंटल, राइट। तो राइट, तो मैंने 3-in-1 लगा दिया, जिसमें मैंने 200 का एवरेज लगाया, 21 का एवरेज लगाया, और सपोर्टिंग के लिए आरएसआई लगाया, यहाँ 50 लगा दिया। कैश स्टॉक है तो बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं, तो मैं निफ्टी 500 कर देता हूँ, तो भी बहुत ज्यादा स्टॉक आ रहे हैं। फिर मुझे पता था, देखो बजाज फाइनेंस देखो है ना सर, वापिस बजाज फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, निफ्टी 100 कर देता हूँ सर, तो भी बहुत सारे स्टॉक आ गए, पर निफ्टी के बहुत कम स्टॉक मिलेंगे रंस के। देखो निफ्टी के 4 स्टॉक है तो इनफ है ना, मैं हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक में ही ट्रेड करूंगा ना, तो ये मेरे लिए बढ़िया है, 4 में ही मुझे काम करना है। सर जब आरएसआई वाला नहीं लगाया था स्कैनर तब भी यही 4 स्टॉक आए थे, मैंने हाँ यानी, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो तो आरएसआई डालूंगा तो आज इफेक्टिव नहीं हुआ, कहीं और दिन इफेक्टिव हो सकता है ना। अच्छा, तो RSI डाल के थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि हाँ ये बेटर है। हाँ मतलब सही है। 30 डेज से बिलो है, 14 में दिखा रहा है 4 स्टॉक, 14 हाँ स्टॉक, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ओवरसोल्ड है,
और ये अच्छे स्टॉक्स है टू हाँ बाय एट दिस लाइफ, यहाँ पे रिकवरी अच्छी हो सकती है, हाँ, आपको मिल बूस्टर सकती है। मिलेगा क्योंकि ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है कई बार। हाँ, प्लस प्लस बेसिकली सर ये सारे स्टॉक्स निफ्टी वाले हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही मोस्टली रहता हूँ, तो आई हाँ कैन ऑलवेज एवरेज ऑन दिस स्टॉक्स। हाँ मतलब थोड़ा नीचे आएगा अगर अच्छा स्टॉक है, जैसे कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें मतलब जो ब्राइटकॉम ग्रुप की तरह हो या कुछ हो, एकदम गिर जाए एकदम बढ़ हाँ, जाए। राइट सर। तो हम्म, सिंपल है, इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छे स्टॉक में करो, ट्रेडिंग भी करो तो अच्छे स्टॉक में करो। बिल्कुल सर, जब ट्रेडिंग के लिए ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे बीएससी का स्टॉक है, वो ट्रेडिंग के लिए लिया था, इन्वेस्टर बन गया हूँ मैं उसके अंदर, अब डबल हो गया मेरा। और मुझे ये मैंने सीखा है, आपसे भी सीखा है कि मल्टीबैगर जो होता है वो आप ही का होता है स्टॉक, मतलब जो आपका स्टॉक मल्टीबैगर बन गया वही मल्टीबैगर है। जो जैसे मैंने कुछ पास्ट में रेमेंड्स को बाय किया था 300 पे, हम्म 2000 चले गया, बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने डबल में उसको बेच दिया। तो हम्म मुझे लगा कि यार वो स्टॉक को जबरदस्ती बेचना नहीं चाहिए था और दूसरे स्टॉक ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। चर्निंग से भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। सर एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है वो डबल हो गया तो पूरा क्यों बेच रहे हो, आधा बेचो ना सर। हाँ हाँ, बट बिल्कुल ठीक। फ्री अगर वाले मैं स्टॉक से रह जाएंगे आपके पास। मेरा एग्जांपल दूं तो जेबीएम ऑटो का चार्ट लिख लीजिए, मेरा इतनी बार डबल हो चुका है हाँ पर अभी भी मेरे पास है। आई जस्ट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके उसमें से मैं और एक पौधा कहीं और बना दे रहा हूँ सर, जो वो भी ग्रो कर रहा है। तो गॉट ये इट सर। इलेक्ट्रा ग्रीन और जेबीएम में अभी भी स्कोप है सर, बड़ा मतलब वॉलेटाइल है, 1500 से 1000 हो गया, 1000 से 1500 हो गया। सर ये जेबीएम ऑटो मेरे 5 साल से मेरे रडार के ऊपर है, मिनिमम 5 से 6 साल, राइट। हम्म, ओलेट्रा जस्ट अभी प्रॉफिट में आई है। गॉट द लॉजिक सर। हाँ जी। तो बेसिकली जेबीएम इज आल्सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म, अभी भी इतने महंगे रेट पे भी अच्छा हाँ है लगता है। हाँ, तो मैं आई एम विद जेबीएम, नॉट विद हम्म, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा में मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फंडामेंटल उसके बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो आएगा, तब मैं देखूंगा, राइट। अभी क्या हो रहा है, वो बॉर्डर आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है स्टिल। जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो बहुत इतना अच्छा नहीं था। राइट। तो क्या हो रहा है सर, और जेबीएम ऑटो ये चीज सालों से कर रही है। तो फॉर ट्रस्ट अगर मुझे जाना है तो मैं जेबीएम ऑटो में जाऊंगा। गॉट इट सर। सो बड़ा अशोक लेलैंड सर इतना नहीं बढ़ा अकॉर्डिंगली, जितना ये बढ़ गया, अशोक लेलैंड भी ईवी बसेस में आएगा। सो इज टाटा सर मोटर। टाटा मोटर्स सर आपने बोला था एक बार 630 के ऊपर बाय करेंगे। हाँ, अभी अभी हर जो मोटर है ना, जो हम्म, जो ही कॉमर्शियल व्हीकल दे आर ऑल कमिंग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज अभी ये नेसेसरी हो गया है ना। अगर मार्केट में हम्म, कंपटीशन में रहना है तो वी हैव टू कम विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सभी आएंगे। गॉट इट सर। बिल्कुल सर, एक बार सर एक्साइड का भी चार्ट, मतलब अभी तो खैर सीख रहे हैं हम देख कुछ। लेते हैं, हाँ बाद में देखेंगे ना, राइट। हाँ अभी हाँ, राइट स्कैनर, राइट, अभी ये स्कैनर क्लियर है। बिल्कुल क्लियर यस है। सर। और सेम आप सेल साइड भी बनाओगे जहां आप सब उल्टा कर दोगे। गॉट इट सर। अभी एक मिनट, हाँ मुझे एक चीज दिखानी है सर, मैं वो दिखा देता हूँ। अभी समझ लीजिए आपने, ये लेटेस्ट है आज के फ्राइडे के हिसाब से, है ना। आपको देखना है कि पास्ट में क्या हुआ ये स्कैनर के ऊपर, तो स्कैन कर लिया, सेव कर लिया, जस्ट गो बिलो एंड डाउनलोड सीएसवी, तो यू विल गेट द हिस्टोरिकल डेटा कि कब कौन से स्टॉक में ये चीज बनी थी फ्रॉम 2023, देखिए है ना, 3 तक ये पूरा आ गया, राइट। और लेटेस्ट में जो 4 स्टॉक है वो भी आ गए, 28 के, 25 8 के, राइट। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, और ये 2 दिन पहले बने थे, अल्ट्राटेक, मारुति, डिविस लैब, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, भारती एयरटेल। तो यू कैन चेक एंड बैक टेस्ट के सच में स्कैनर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यू कैन गेट द ऑल द स्कैनिंग स्टॉक के 2 दिन पहले कौन सा स्टॉक ये रडार पे आया था, वो डेटा भी मिल जाएगा आपको। गॉट इट सर। तो यू कैन चेक बैक टेस्ट कर सकते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है या कम है। गॉट इट सर। पुनीत जी आप कुछ पूछ रहे थे। राइट 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 सर, राइट, क्लियर है। सर कभी भी सर आगे बढ़ना हो ना, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो, सिंपल, ये टेक्नोलॉजी है जहां बिल्कुल आप सर। हिस्टोरिकल चीजें भी चेक कर सकते हो। तो यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हम सिर्फ मोबाइल का ही यूज करते हैं जो कि हमारे अराउंड है, ये जो है स्कैनिंग की, इसका इस्तेमाल नहीं करते, दैट्स द इश्यू। ये तो बहुत अच्छा है सर। पास्ट डेटा भी अपने सामने ऐसे ही आ जाता है तो मेहनत कितनी हाँ, कम हो जाती है। और मतलब उसमें हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हमारे पसंद के स्टॉक आ गए, बस वही खोलो ना, फिर बाकी को छोड़ दो। राइट। एनी अदर कंफ्यूजन रिगार्डिंग स्कैनिंग? टुडे आई एम ओनली इंटरेस्टेड अबाउट स्कैनिंग ओनली।
फंडामेंटल टेक्निकल तो कर ही रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। ये RSI कौन से टाइम फ्रेम पर यूज करना चाहिए? हाँ, आरएसआई एप्लीकेबल विद ऑल द टाइम फ्रेम, इंटरडे में भी अच्छा काम करता है सर। Hello, RSI is a relative strength index you can utilize in a lower time frame like 5 minute, 15 minute also, and daily, weekly, monthly also. It's a oscillator जो 0 से 100 दिखाता है। Right, sir? Okay. Any other question? Question खत्म, then webinar is also खत्म, sir. Thanks. So can we close the session? सर एक सर एक रिक्वेस्ट बारी है, बस BHEL का चार्ट्स प्लीज थोड़ा सा बताओगे, BHEL एक्साइड ये सबने बात किया था उसके Oh, ऊपर next time, sir. Next time. नेक्स्ट टाइम। ओके। हाँ, और सर okay. छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मेरा शुरू का कुछ हाँ, पार्ट मैं मिस कर कर रहा दिया। हूँ, मैं कर रहा हूँ। I am doing, sir. सर थैंक यू सो मच, वाज रियली हम्बल, Thanks, मतलब sir. सर इतनी बार भी कितने क्वेश्चन सर पूछो आप सर हमेशा एक, आराम से हेल्प करते हो सर। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए जिग्ना मैम। हाँ सर एक रिक्वेस्ट है, हाउ टू फाइंड मल्टी बर्गर, उस पे भी एक बार कुछ सेमिनार कीजिए ना ऐसे, श्योर श्योर सर, श्योर क्योंकि सर। अभी मतलब बोल रहे इंडिया मेगा बुल रन पे है, तो वो अगर चीज समझ में आ जाए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने, हाँ बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन बोला मेरे से। देखो मैम, एक सिंपल चीज बताऊं, देर इज नो यूनिफॉर्म फॉर्मूला टू ग्रैब द मल्टीबैगर, है ना। एक ही फॉर्मूला है, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो, उनमें से कोई भी मल्टीबैगर बनेगा। जस्ट स्टिक विद द क्वालिटी, राइट। अभी देखो ओके। मैं जेपीएम ऑटो नहीं बेचूंगा, है ना, राइट। क्यों, मुझे पता है वो ऑलरेडी मल्टीबैगर बना चुका है। अभी कोई मुझे पूछेगा विच इज द नेक्स्ट जेबीएम ऑटो, ताई से जेबीएम इटसेल्फ इज द नेक्स्ट जेबीएम ऑटो, राइट, कोई रन में हो तो जो मतलब जो छोटे हैं वो बड़े बनेंगे, तो बड़ा है वो और भी बड़ा बनना ही है। बट ये कहाँ इतना बड़ा बना है, अभी इतना मार्केट कैप इतना बड़ा ही नहीं है जितना टाटा मोटर का है, अशोक लेलैंड का, उतना मार्केट कैप जेबीएम का नहीं है। है नहीं, तो पर जैसे सर अभी आपने बोला कि ओलेक्ट्रा अभी थोड़ा इम्प्रूव होगा, बाद में हम लेंगे, तो तब तक वो क्या, आप जैसे बोलते हैं ना आपकी लैंग्वेज में, स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी है, उसके बाद हम एंटर होते हैं, तो स्टेशन पे ही गाड़ी पकड़ ले, ऐसा कुछ बताइए। हाँ डेफिनेटली, मैं फंडामेंटल का कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, तो आई हम्म, डेफिनेटली कवर दिस पॉइंट फॉर यू मैम। ओके, 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 थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।